सद्गुरु कबीर इस रामायणी में कहते हैं, आंधरी गुष्टि सृष्टि भई बौरी, तीन लोक में लागी ठगोरी। ब्रह्मा ठगो नाग कह जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। राज ठगौरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी। आदि अंत जाकी जलक न जानी, ताकि डर तुम काहिक मानी। वै उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियो जीव को संगा। नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गंवारा। विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गौ खोई। विष अमृत गौ एक ऐसानी, जिन जानी तिन विष कै मानी। काह भय नर शुद्ध विशुद्धा, बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा। मति के हीन कौन गुण कहहि, लालच लागी आशा रहहि। मुआ है मरि जाहुगे, मुए की बाजी ढोल। सपन सने ही जग भया, सही दानी रह गौ बोल। सद्गुरु कबीर इस रामायणी के माध्यम से कहते हैं कि अपने जीवन में भ्रांति और विषय वासना की जो नींद है उसको तोड़ो। आंधरी गुष्टि सृष्टि भई बोरी, साहब कहते हैं सभा अंधी है और ये संसार के लोग पागल हैं। सृष्टि भई बौरी, जैसे कोई सभा में सभी लोग बिना आंख के बैठा हो और उनकी बातें बिना सिर पैर की हो, किसी बात का कोई साक्ष्य ना हो, कोई प्रमाण ना हो, तो ऐसी ही सभा की बात साहब कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे किसी ऐसे सभा में सद्गुरु कबीर चले गए होंगे जहां सभी लोग अंधे होंगे। पर यह सवाल यहाँ उठता है कि क्या सद्गुरु कबीर आंख के अंधों की बात कर रहे हैं? क्योंकि आंखें तो सबके पास है, कोई कोई है जो नेत्रहीन है, लेकिन जिसके पास विवेक की आंख नहीं है, जिसके पास विचार की आंख नहीं है, वह व्यक्ति नेत्रहीन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो सद्गुरु कबीर ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके पास विवेक की आंख नहीं। जैसे एक घटना आती है कि एक बार अकबर के दरबार में यह चर्चा हुई कि इस संसार में आंख वाले अधिक हैं या फिर अंधों की संख्या अधिक है। तो अधिकांश दरबारियों ने कहा कि निश्चय ही आंख वाले ज्यादा है। बिना आंख वाले तो कहीं कहीं कोई कोई दिखाई देता है। अंधों की संख्या तो बहुत कम है, आंख वाले ज्यादा हैं। और अधिकांश लोगों ने यही उत्तर दिया। लेकिन अकबर जब तक बीरबल से कोई प्रश्न नहीं पूछता था और बीरबल उसका उत्तर नहीं देता था, उसे लगता था कि कुछ अधूरा है। अकबर ने कहा रुको, अभी बीरबल से पूछते हैं। तो बीरबल से बाकी जो दरबारी थे वो थोड़ा जलते थे। उनको लगा कि ये तो हम सब ने बढ़िया उत्तर दिया है और सही बातें बताई है, फिर भी राजा को ऐसा क्यों लगता है कि जो उत्तर बीरबल देगा वही सही होगा। लेकिन राजा की बात कोई टाले कैसे। बीरबल आया। अकबर ने कहा बीरबल, इस सभा में एक प्रश्न पूछा गया है, इस संसार में आंख वाले ज्यादा हैं कि अंधे लोग ज्यादा हैं? बीरबल ने कहा कि जहां पनाह
सरकार, इस धरती पर अंधों की संख्या ज्यादा है। दरबारी हड़बड़ा गए, कहा पागल तो नहीं, ये उल्टी बात कर रहा है। सब जगह देखने को मिल रहा है कि आंख वाले ज्यादा हैं, फिर ये बीरबल ऐसा कैसे कह रहा है। अकबर को भी हैरानी हुई। उसने सोचा कि ये आंख वाले को कम और अंधों को ज्यादा क्यों कह रहा है। इस पूरी धरती पर क्या अंधों की संख्या ज्यादा है। अकबर ने सोचा अगर बीरबल ने कहा है तो कोई तो बात होगी। लेकिन अकबर ने कहा कि बीरबल तुम्हें यह सिद्ध करना पड़ेगा। अगर तुम सिद्ध कर पाए तभी तुम्हारी बात मानी जाएगी, और अगर सिद्ध नहीं कर पाए तो फिर सजा मिलेगी। बीरबल ने कहा बिल्कुल सिद्ध कर देंगे। उसने कहा कि हमें समय चाहिए, 1 दिन के बाद मैं इसका उत्तर दूंगा और पूरा सिद्ध कर दूंगा। अकबर ने कहा ठीक, दिया जाता है। बीरबल चला गया और राजधानी के एक व्यस्ततम चौराहे पर बैठ गया, एक फटा हुआ जूता हाथ में लेकर, और बगल में एक आदमी को बिठा दिया 2 रजिस्टर लेकर। एक रजिस्टर के ऊपर लिखा आंख वाले का नाम और एक रजिस्टर के ऊपर लिखा अंधों का नाम, और अपने बगल के आदमी को कह दिया कि जब जब जिसका नाम जिसमें लिखने को कहूंगा उसमें लिखते चले जाना। उसके बाद बीरबल फटा हुआ जूता हाथ में लेकर घुमाना शुरू कर दिया। अब जो भी व्यक्ति उधर से गुजरता वो देखता तो हैरान होता कि ये तो बीरबल है, अकबर का मंत्री है, इतना ज्ञानी, इतना समझदार आदमी, लगता है पागल हो गया, जूता घुमा रहा है। और वो निकट आकर के बीरबल से कहता, अरे बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही कोई यह कह देता कि ये तुम क्या कर रहे हो, बीरबल इशारा करता कि इसका नाम अंधों की लिस्ट में लिख लो। इस तरह से लोग पूछते गए, अंधों की लिस्ट में नाम लिखते गए। कोई एकाध सैकड़ों में बिना पूछे देखकर निकल जाता था, उसका नाम वो आंख वाले में लिख लेता। लेकिन जो भी ये पूछ बैठता कि क्या कर रहे हो, उसका नाम वो अंधे की लिस्ट में लिख लेता। धीरे धीरे बात फैली और बात राजा तक गई, राज दरबार में गई। वहां भी लोग हैरान हुए कि बीरबल को क्या हो गया। लोगों ने कहा कि लगता है बीरबल पागल हो गया, चौराहे पर बैठकर फटा हुआ जूता घुमा रहा है, लगता है वो पता नहीं दिमाग उसका खराब हो गया। यह देखने के लिए दरबार से कई लोग गए। बहुत से ज्ञानी जो अपने को मानते थे कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं बीरबल से ज़्यादा समझदार हूँ, जो लोग उससे जलते थे वे लोग भी गए। और वहाँ जाकर सबने वही सवाल किया कि अरे बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही कोई सवाल करे कि बीरबल उसका नाम अंधों की लिस्ट में लिख देता। इस तरह लगभग सारे दरबारियों ने ऐसा ही सवाल किया और बीरबल ने सबका नाम अंधों की लिस्ट में लिखा। धीरे धीरे बादशाह अकबर को भी लगा कि एक बार चलना चाहिए, हमारा इतना बढ़िया मंत्री पागल हो गया, जरा जाके देखें। बीरबल को देखने के लिए अकबर भी चला और जब निकट आया तो उसने भी देखा कि बीरबल जूता घुमा रहा है फटा हुआ। उसने भी कहा, अरे अकबर बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही उसने कहा कि बीरबल ने अपने साथी को इशारा किया कि इसका भी नाम अंधों की लिस्ट में लिख लो, और राजा का भी नाम अंधों की लिस्ट में लिख लिया। बीरबल ने जूता घुमाना बंद कर दिया, कहा मिशन पूरा हो गया है, खड़ा हुआ, बही खाता रजिस्टर लिया, घर चला गया। राजा कुछ समझ नहीं पाया, उसे लगा सच में पागल हो गया। राजा अपने दरबार को लौटा। दूसरे दिन बीरबल रजिस्टर लेके हाजिर हुआ। उसने कहा, महाराज ये अंधों का लिस्ट है और ये आंख वालों का लिस्ट है। अकबर ने कहा कि लेकिन कल तुम कर क्या रहे थे। कल तुम राजधानी के चौराहे पर फटा हुआ जूता घुमा रहे थे, पागल हो गए थे क्या।
बिरबल ने कहा कि मैं आपके ही प्रश्न का उत्तर खोजने गया था, क्योंकि मैं कोई भी उत्तर रेडीमेड नहीं देना चाहता, मैं कोई भी उत्तर रटा हुआ नहीं देना चाहता, मैं उसका प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। मैं लोगों पर उसका प्रैक्टिकल किया, लोगों के बीच गया, और जो उसका तथ्य निकल कर आया वही मैंने इस रजिस्टर में लिखा है और उन्हीं लोगों का नाम लिखा है। अकबर ने कहा कि इसके लिए इतना समय क्यों लिया? कहा सबका नाम लिखा, अंधों का, आंख वालों का, फिर घर जाकर के सभी रजिस्टर का हमने बढ़िया से संपादन किया। जो बड़े हैं उसका नाम पहले होना चाहिए, क्रमशः सबका नाम दिया। ऐसा थोड़े किसी का नाम कहीं दे देंगे। आंख वाले में जो नाम थे उसको मैंने सही किया, अंधों वाला लिस्ट को मैंने सही किया। अकबर सोचता है जरा देखें पहले, अंधों वाला ही लिस्ट देख ले। वो जैसे ही रजिस्टर खोला, 1 नंबर में अकबर का ही नाम था अंधों की लिस्ट में, और उसके नीचे पूरे दरबारियों का नाम था। अकबर तो तमतमा गया, गुस्से से लाल पीला हो गया। कहा बिरबल, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या लिख कर लाए हो? ये तुम्हारी नादानी के लिए हम तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। क्या तुम ये साबित कर सकते हो? क्या तुम मुझे अंधा समझते हो? बिरबल ने कहा प्रभु, आपने ही कहा था कि प्रैक्टिकल दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ। अब जरा आप बताइए, बाहर की आंखें तो है सबके पास, और आप वहां जब गए या आपके दरबारी गए या राज्य के अन्य लोग गए तो क्या देखा? कि मैं एक फटा हुआ जूता घुमा रहा हूं। तो आपको पता है कि मैं जूता घुमा रहा हूं, फिर आपने सवाल क्यों किया कि बिरबल ये क्या कर रहे हो? ये आप कहते कि बिरबल क्यों कर रहे हो तो शायद बात समझ में आती, लेकिन क्या कर रहे हो इसका मतलब है कि आंख होते हुए आप अंधे हैं। और ये तो एक उदाहरण है, आज संसार में यही तो हो रहा है। आंख होते हुए आदमी गलत काम कर रहा है, आंख होते हुए आदमी सही गलत का निर्णय नहीं करता है। आंख होते हुए व्यक्ति शराब पी रहा है, शराब के थैली पर लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी शराब पी रहा है। गुटखा के पैकेट पर लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी गुटखा खा रहा है। तंबाकू के पैकेट पर लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी खा रहा है। इसी तरह से बिरबल ने भी राजा को समझाया कि आज आदमी अंधा ही तो है, आंख होते हुए जो अंधा है वो ज्यादा खतरनाक है। बिरबल ने कहा इसलिए महाराज आप क्षमा करें, मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। अकबर भी सिर झुकाया, उसने कहा तुम ठीक कहते हो। आंख तो सबके पास है, लेकिन समझदारी की आंख सबके पास नहीं है, ज्ञान की आंख सबके पास नहीं है। यूं कहें कि विवेक की आंख सबके पास नहीं। अगर विवेक की आंख हो जाए तो व्यक्ति क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसका विचार करेगा, किस मार्ग पर जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए उस पर विचार करेगा। लेकिन आदमी विचार नहीं करता है। ऐसे ही किसी सभा में सदगुरु कबीर चले गए होंगे, आंधरी गुष्टि सृष्टि भई भौरी, और तब साहब ने कहा होगा कि ये सभा तो अंधी नजर आती और ये संसार के लोग पागल नजर आते हैं। 3 लोक में लागी ठगोरी। ये तीनों लोकों में अर्थात संपूर्ण जगत में ये जो सत रज तम गुण के व्यक्ति हैं ये सब ठगे चले जा रहे हैं, ये सब ठगा रहा है। क्योंकि ये जो सभा है ये अंधी भी है और पागल भी है। अब अंधा होने का अर्थ क्या है? साहब यहां कहते हैं कि ये अंधा इसलिए है क्योंकि सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते, सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाते, कौन सी बातें प्रकृति के नियम के अनुकूल है ये समझ नहीं पाते। सब धान 22.5 पसेरी, सब एक पर तौल देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर इस पर कहते हैं कि ये सभा, ये संसद, यहाँ लोगों का जो समूह है मालूम पड़ता है कि ये सब अंधे हैं।
अब कहीं देखिए धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी सभाएं लगती है, बड़े बड़े संसद लगते हैं, लेकिन वहां से कभी भी सत्य बातें, यथार्थ बातें निकल कर नहीं आती है। विवेक से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं, ऐसी ऐसी बातों का समर्थन करते हैं जहां विवेक विचार का कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। साहब कहते हैं कि इस तरह की सभा को अंधा ही कहा जाएगा। आज सदगुरु कबीर की इस पंक्ति को लगभग 550 वर्ष हो गए। उस समय विज्ञान इतना विकसित नहीं था, लोगों में भ्रम था, अंधविश्वास था, पाखंड था, चमत्कार था। लेकिन 550 वर्ष बीतने के बाद भी आज यह चीजें ज्यों की त्यों बनी हुई है। पढ़े लिखे लोग भी इसी तरह की बात करते हैं। गहरे अंधविश्वास में लोग डूबे हैं और धर्म की संसद में बैठे धर्मगुरु ऐसे टेढ़े मेढ़े बातें करते हैं, ऐसे फिजूल की बातें करते हैं, इस तरह की बातें डंके की चोट पर करते हैं जिन बातों का विवेक से कोई लेना देना नहीं, यथार्थता से कोई लेना देना नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर ने इन सब पर प्रहार किया। कहा कारण कार्य व्यवस्था है, विश्व का शाश्वत नियम है, इन सब के अनुकूल अगर कोई बात है तो ठीक है। अगर विश्व के शाश्वत नियम के विपरीत कोई बात है, कारण कार्य के विपरीत कोई बात है, वो सब झूठा है। केवल मंत्र से, केवल छू मंत्र करके किसी को भी अगर आप कहते हैं कि ये मंत्र दे रहा हूँ, ये आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये भगवान का नाम दे रहा हूँ, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा, तो साहब कहते हैं ये झूठा ही तो है, ये व्यर्थ ही तो कहना हुआ। और आज यह काम धड़ल्ले से चल रहा है, ईश्वर के नाम पर, खुदा के नाम पर, पैगंबर के नाम पर, गॉड के नाम पर। और लोगों ने क्या किया? अपना तो अंधा बने ही हैं, सब लोग अंधे बन करके फिजूल बातें कर रहे हैं और समाज को ईश्वर के नाम पर पागल बना दिया, भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर सबको बेवकूफ बना दिया, पागल बना दिया। हर समाज के, हर मजहब के अपने ईश्वर हैं, ईश्वर के अवतार हैं, पैगंबर हैं, पैगंबर के पुत्र हैं, तथा सभी लोग अपने अपने भक्तों के पापों को माफ करने के लिए स्वर्ग का टिकट भी बांटते हैं। कोई कहता है खुदा को मानो, कोई कहता है कुरान को मानो, कोई कहता है पुराण को मानो, कोई कहता है भगवान को मानो। और अगर हमारे बताए मार्ग पर चलोगे तो पाप करते रहो, अधर्म करते रहो, माता पिता की अवज्ञा करते रहो, भाई से लड़ाई करते रहो, मांस मछली खाते रहो। बस हम जो कह रहे हैं उस मंत्र का जाप कर लो, हम जो कह रहे हैं बस वहाँ चादर चढ़ा दो, हम जो कह रहे हैं बस उतना इबादत कर दो, भगवान और खुदा प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। भगवान और खुदा प्रार्थना, इबादत, पूजा का घूस पाकर तुम्हारे पापों को माफ कर देंगे। अपना तो यहाँ घूस लेते ही हैं और बिना घूस का कोई काम होता नहीं, यही काम आदमी सोचता है भगवान के पास भी हो जाएगा। तो इस तरह से लोग कर रहे हैं और जो चमत्कार है, छल कपट है, बेईमानी है, उसी के बल पर लोगों को भोग और मोक्ष देने की बात धर्मगुरु करते हैं। लोग कहते हैं कि हम जो, कोई धर्मगुरु ऐसा है जो थोड़ा भूत भविष्य बता दिया, कोई ऐसा है जो जादू दिखा दिया, कोई कुछ चमत्कार दिखा दिया, तो आदमी कहता है ये सच्चा संत है, सच्चा सदगुरु है, और ऐसे भ्रम में पड़ करके फिर वहीं भोग मोक्ष मांगने लगता है, शांति मांगने लगता है, और इसी में संसार पागल हो गया। अब ऐसे जगह में अगर कोई साष्टांग लेट रहा है, भोग मांग रहा है, मोक्ष मांग रहा है, साहब कहते हैं पागल ही तो है। और इस छलावे में, इस पाखंड में सिर्फ
रजोगुनी और तमोगुनी ही नहीं फंसते, साहब कहते हैं इसमें सतोगुणी भी फंसते हैं। अर्थात जो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो थोड़ा सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो थोड़ा जीवों पर दया करते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, संत गुरुजनों का सम्मान करते हैं, ऐसे सतोगुणी भी इस छल में फंस जाते हैं। चोर उचक्का तो फंसता ही। इसलिए साहब कहते हैं अच्छे अच्छे ईमानदार साधक भी विवेक न होने से, अंधविश्वास से ठगे जाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि हम सबको यह जागरूक होना है कि इस अंधी सभा में, इस पागल संसार में हमें अपने विवेक को जागृत करके सत्य के मार्ग पर चलना है। साहब आगे कहते हैं ब्रह्मा ठगो नाग कह जाए, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। साहब कहते हैं मन के भ्रम में, अविद्या में, मोह में तथा राग द्वेष में ब्रह्मा भी ठगे गए, विष्णु भी ठगे गए, महादेव भी ठगे गए, देवता नाग वरुण यक्ष राक्षस आदि सब ठगे गए। अब इनकी व्याख्या आप सब जानते हैं कि कितनी सारी कहानियां, कितनी सारी घटनाएं इन देवताओं के साथ है, जो कई बार कई घटनाओं से ये पता चलता है कि ये भी सर्वज्ञ नहीं है। भले ही लोग कहते हैं ये परब्रह्म है, लेकिन कितनी ऐसी घटनाएं हैं जहां ये सर्वज्ञ नहीं है। राक्षस इन्हीं से वरदान लेके इन्हीं से शक्ति पाते हैं और वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि फिर इन्हीं को मारने चल देता है और ये लोग भागे भागे फिरते हैं। शिव जी अपने ही बेटे को पहचान नहीं पाते हैं, त्रिशूल से गला काट देते हैं। त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन अपने पुत्र को पहचान नहीं पाते हैं। तो इस तरह से जितने भी देवी देवता हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं कि किसी न किसी रूप से मन के भ्रम में, मन के अविद्या में, मोह में सब ठगे गए। और आगे साहब कहते हैं कि राज ठगौरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी। इसमें सबसे ज्यादा ये जो 14 भुवन के चौधरी विष्णु जी माने जाते हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक, समस्त सृष्टि के मालिक विष्णु जी माने जाते हैं। जगह जगह पर राजनीतिक ठगौरी का इल्जाम इन पर भी लगा कि कहीं किसी प्रकार का छल, कहीं वृंदा के साथ छल, कहीं किसी के साथ छल। इस तरह बहुत सारी घटनाएं विष्णु जी के साथ भी जुड़ी है, जहां कहीं अमृत पीने के समय राहु केतु के साथ छल। तो इस तरह के राजनीतिक छल विष्णु जी के साथ भी जुड़ी है। साहब कहते हैं ये जो कुछ राजनीतिक ठग की बात है, ठगौरी की बात है, वो विष्णु जी के हिस्से भी आया है। तो ये जितने भी भगवान हैं ये भी मन की अविद्या से अछूते नहीं हैं। ये जितने भी देवता हैं ये भी मन के भ्रम से अछूते नहीं हैं। किसी न किसी प्रकार का भ्रम, किसी न किसी प्रकार की अविद्या इनसे भी जुड़ी है। चाहे वो इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, यम हो, सबके साथ पुराणों में जब आप सबकी घटनाएं पढ़ेंगे तो कहीं इंद्र के साथ तो सबसे ज्यादा भ्रम और वासना जुड़ी है। जो किसी की तपस्या देख लिया, धरती पर कोई तपस्या कर रहा है तो इंद्र व्याकुल हो जाता था कहीं मेरी गद्दी ना ले ले, इतनी लोलुपता गद्दी की। किसी की सुंदर स्त्री को देख लिया, इंद्र व्याकुल हो जाता था कि वो मुझे चाहिए। तो ऐसे ऐसे करामात इंद्र आदि देवताओं का है। साहब कहते हैं ये सब माया में ठगे गए। आगे साहब कहते हैं आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहे माने। साहब कहते हैं कि आदि अंत जाकी झलक न जानी। अब झलक का अर्थ यहाँ साहब ने ब्रह्मा जी से लिया है। तो झलक शब्द का अर्थ ब्रह्मा कैसे है, तो सदगुरु यहाँ उद्धृत करते हैं कि जैसे जनक शब्द का अर्थ जन्म देने वाला या पिता से किया गया, सबको उत्पत्ति करने वाले से किया गया, तो जनक शब्द ही आगे चल के पाठ्यांतर होकर के पाठ भेद से वो जलक हो गया होगा।
जनक ही जलक हो गया होगा, और इसलिए वो मूल शब्द जनक है। और जनक ब्रह्मा जी के लिए कहा गया। पुराणों में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, और क शब्द का अर्थ भी ब्रह्मा ही माना जाता है। तो ब्रह्मा जी के लिए कहा गया कि आदि अंत जाकी जलक न जाने। तो यहाँ निश्चय ही जलक शब्द ब्रह्मा जी के लिए आया है। अब यहाँ पर बात है कि जब ब्रह्मा जी आदि और अंत नहीं जाने, वो भी सृष्टि का कुछ भी अता पता नहीं जाने, तो जो ब्रह्मा खुद आदि अंत नहीं जानते, जिनको सृष्टि का रहस्य का पता नहीं है, और ये बात सदगुरु कबीर नहीं कहते, आप सब पुराणों में देखिए, दिखाया गया, उसमें लिखा है कि जब ब्रह्मा जी कमल के फूल से उत्पन्न हुए तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चला और छोर कहाँ क्या है, और वो कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, पूरा चक्कर लगाते हैं, लेकिन सृष्टि का कुछ अता पता नहीं चला। ये पुराणों में ही लिखा है। तो जिस सृष्टि का या जिसका आदि अंत स्वयं ब्रह्मा नहीं जाने, साहब कहते हैं, फिर उसका डर तुम काहे मानते हो? आदि अंत जाकी जलक न जानी, ताकि डर तुम काहे के मानी? जिस सृष्टि का आदि अंत स्वयं ब्रह्मा नहीं जानते, उसका डर तुम क्यों कर रहे हो? आगे साहब व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ऋग्वेद काल के पूर्व जब लोगों ने देखा कि वर्षा, आंधी, भूचाल, अवर्षण, अतिवर्षण, दावाग्नि, अवस्था परिवर्तन, प्रिय वियोग, मरण आदि ऐसी घटनाएं हैं जो हमारी बुद्धि और बल के बाहर है। आज भी आप देखिए, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है जो आदमी के कल्पना से बाहर है। इतना भयंकर अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आ जाता है, लाखों लाखों लोग धरती में समा जाते हैं। कभी कभी भयंकर सुनामी आ जाती है, कभी साइक्लोन आ जाता है, चक्रवात आ जाता है, कभी कोरोना जैसी महामारी आ जाती है। तो बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो हम अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन वो घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती है। तो पहले के समय, ऋग्वेद काल से पहले, जब इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी तो लोग समझ नहीं पाते थे, और चांद, सूर्य, असंख्य सितारे, विशाल ब्रह्मांड जब देखते थे तो समझ में नहीं आता था कि एक तरफ आकाश में ये चांद, एक तरफ सितारे, एक तरफ सूर्य, ये पूरा विशाल ब्रह्मांड, और अचानक कोई घटना घट रही है। कभी बहुत तेज गर्मी हो रही है, कभी बहुत भयंकर बारिश हो रही है। तो लोग समझ नहीं पाते थे कि ये क्या हो गया, कहाँ से हो गया, कहाँ से आ गया। और इस बात को ऋग्वेद के ऋषि भी नहीं समझ पाए, सृष्टि के रहस्य को। इसलिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त के 6वें मंत्र में ऋषि ने कहा, को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत अजाता कुत यम विसृष्टि। अर्थात कितने ईमानदार हैं वेद के ऋषि। ऋग्वेद के ऋषि ईमानदारी पूर्वक कहते हैं कि कौन पूरा जानता है और कौन कह सकता है कि यह सृष्टि कहाँ से आई। अर्थात वो भी ये कह रहे हैं कि सृष्टि कहाँ से आई कौन जानता है। जिस वेद का उदाहरण लोग देते हैं कि सारा ज्ञान वेद में है, उस ऋग्वेद के ऋषि ही कंफ्यूज हैं। वही कहते हैं कि कौन जानता है कहाँ से सृष्टि आई, कौन इसके रहस्य को जानता है, कौन बता सकता है। साहब कहते हैं इसलिए जब इस तरह की घटनाएं होती थी तो लोग समझ नहीं पाते थे कि ये क्या है, कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है। इसलिए ऋषियों ने इतना ही कहा कि कहाँ से है, कौन है, क्या है, क्या कैसे है, कोई नहीं जानता। इसलिए मनुष्यों ने कल्पना की, आकाश में ऐसे देवता बैठे हैं जो नीचे कुछ कुछ कराते रहते हैं। लोगों ने कल्पना की, ऋषियों ने कल्पना की कि कोई तो ऊपर बैठा है
जो कभी पानी गिरा देता है, जो कभी भूकंप ला देता है, जो कभी सुख दे देता है, जो कभी दुख दे देता है, जो कभी पीड़ा दे देता है। तो लोगों ने ऐसी कल्पना की और ये सोचा कि ये लगता है ऊपर बैठा हुआ देवता वहां से देखते रहता है और हम पर कभी कोप कर देता है, कभी कृपा कर देता है। तो उसके कोप से बचने के लिए, उसकी कृपा पात्र बनने के लिए लोगों ने कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ कर्मकांड करना शुरू किया, कुछ से कुछ क्रियाकलाप शुरू किया। सोचा कुछ करेंगे तो हो सकता है देवता की कृपा मिलेगी, देवता का कोप हमें नहीं मिलेगा। और इसी में लोगों ने हवन, तर्पण, बलि आदि करने लगे उन कल्पित देवताओं के लिए। एक कल्पना कर लिया कि लगता है ऊपर कोई बैठा है। क्योंकि जब कोई बात समझ में नहीं आती है, जब किसी चीज का अर्थ समझ में नहीं आता, तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता, तो फिर वो कुछ से कुछ करने लगता है। जैसे कोई आदमी एकांत में किसी जंगल में गुजर रहा हो और अचानक उसे भय लगने लगे, तो समझ में नहीं आता, फिर उस समय क्या करता है? फिर वो फिल्मी गाना नहीं गाता, फिर वो हनुमान चालीसा रटने लगता है। जीवन में कभी हनुमान चालीसा याद नहीं किया होगा, सुन करके भी नजरअंदाज किया होगा, लेकिन जब डर मन में समाया, एकांत मिला तो गाना भूल गया, फिर वो हनुमान चालीसा रटने लगा। ऐसे ही जब आदमी के जीवन में कोई उपद्रव देखने को मिल गया, कोई तबाही देखने को मिल गई, कोई अनिष्टकारी घटनाएं देखने को मिल गई, तो आदमी फिर सोचने लगा क्या करें। लगता है ऊपर कोई देवता झांक रहा है, लगता है कोई देख रहा है, उसको शांत करना पड़ेगा, वही ऐसा कुछ कर रहा है। और इसी क्रम में आदमी कल्पना किया कि कोई देवता बैठा है जो नीचे हम सबको देख रहा है, झांक रहा है। अगर उसके द्वारा किए गए प्रकोप से बचना है और ये जो कुछ उपद्रव हो रहा है उससे बचना है, तो हमें कुछ न कुछ हवन करना पड़ेगा, बलि देना पड़ेगा, तर्पण करना पड़ेगा। और इस तरह से लोग उपासना करने लगे। लेकिन जब धीरे 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 आदमी थोड़ा सभ्य हुए, थोड़ा जागरूक हुए, तो धीरे धीरे उन सभी देवताओं को नामकरण कर दिए और उन सबको एक रूप से क्रमशः एक अलग अलग देवता, महान देवता मानने लग गए। फिर भली भांति उसकी पूजा चलने लगी। फिर उसकी नाराजगी को भी दूर करने की बात आई। अपने में कल्पना चलती गई कि अगर ये देवता हैं, अगर कोई महान देवता हैं, तो हमारे क्रियाकलाप से वो नाराज हो जाएंगे। फिर उन्हें खुश करने के लिए पूजा चलने लगी, फिर दुनिया भर के क्रियाकलाप चलने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों ने देवताओं के लिए पूजा पाठ शुरू किया, बलि शुरू किया, हिंसा शुरू किया, उसके नाम पर पूजा पाठ शुरू किया। सदगुरु कबीर परमात्म ज्ञानी संत हैं और ज्ञान से, ध्यान से, विवेक से, वैराग्य से परम ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, परम बलवान हैं। वे तत्वदर्शी भी हैं, निर्भीक भी हैं। इसलिए वे कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस कल्पित देवताओं का आदि अंत, जिस सृष्टि का आदि अंत स्वयं ब्रह्मा नहीं समझ सके, उसका तुम भय करते हो। अरे विश्व में एक कारण कार्य की व्यवस्था है। भौतिक जगत अपने नियम पर चल रहा है और जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों से सुख दुख पा रहा है। तुम्हें दुख देने वाला या सुख देने वाला कोई देवता नहीं। अपने ऊपर किसी देवता की कल्पना करना यह सिर्फ अज्ञानता है, इसमें कोई यथार्थता नहीं है। साहब कहते हैं उठो, थोड़ा जागो, देखो, अपने मन के मलिन वासनाओं का त्याग करो, अपने मन के भ्रम को त्याग करो, अपने भीतर की अविद्या का त्याग करो और स्वरूप ज्ञान में जागो। अपने कर्मों का सुधार करो, किसी का भय मत करो।
वरना होगा क्या? अगर हम बाहर कोई देवी देवता मान करके पाखंड करते रहे तो क्या होगा? साहब कहते हैं वह उतंग तुम जाति पतंगा जमघर कियो जीव को संग। फिर क्या होगा कि वे देवता ठीक वैसा ही जैसे कोई जलती हुई शिखा बन जाती। दीप शिखा, बहुत तेज अग्नि जब जलती है तो उसकी लपटें ऊपर उठती है एकदम एक भयंकर शिखा के समान। साहब कहते हैं अगर तुम भ्रम में पड़े रहे, अज्ञानता में पड़े रहे, नासमझी में पड़े रहे तो क्या होगा? ये जो तुम्हारे देवता हैं, ये कल्पित देवता, ये अग्नि की ऊंची शिखा बन जाएंगे और वैसा ही वो बन गए और तुम उसमें कीट पतिंगे बनकर कूदते जा रहे हो। उस कल्पना की देवता में, उस कल्पना के दीप शिखा में तुम अपने को नाचीज समझकर, अपने को अल्पज्ञ समझकर, अपने को छोटा समझकर अर्थात कीट पतिंगे बनकर उसमें कूदते चले जा रहे हो, जलते चले जा रहे हो और तुमने खुद अपने को यमराज के घर में झोंक दिया है। इस तरह से करने का कारण यही है कि तुम वासना के वशीभूत होकर, कल्पना के वशीभूत होकर, अज्ञानता के वशीभूत होकर तू इन सभी कुकर्मों में पड़ा है। वह उतंग तुम जाति पतंगा यमघर कियो जीव के संगा। साहब कहते हैं वह उतंग, वे देवता दीप शिखा बन गए, तुम जाति पतंगा और तुम कीट पतिंगे बन गए और जम घर अर्थात वासना के घर में कियहु जीव के संगा। ये जो वासना है, ये जो अज्ञानता है, ये जो अविद्या है, इन सब के साथ तुम पड़ गए, इसी के चक्कर में पड़ गए और जब तुमने खुद को, आत्मा को, अर्थात साहब यहाँ कहते हैं कि आत्मा को तुमने वासना के घर में झोंक दिया, मतलब खुद को। आत्मा को झोंकना मतलब खुद को। हम सब यही तो करते हैं। वासना का अर्थ सिर्फ काम भोग नहीं होता, वासना का मूल अर्थ इच्छा से है। किसी भी प्रकार की, किसी भी चीज की वासना, चाहे देखने की वासना हो, सुनने की वासना हो, चाहे खाने की वासना हो, ये खा लें, वो खा लें, ये सुन लें, अच्छा सुन लें, अच्छा स्पर्श कर लें। साहब कहते हैं ये सब प्रकार की वासनाओं के घर में तुमने स्वयं को झोंक दिया। कहीं मन के गुलाम बन गए, कहीं शब्द के गुलाम बन गए, कहीं रूप के गुलाम बन गए, कहीं स्पर्श के गुलाम बन गए, कहीं गंध के गुलाम बन गए। साहब कहते हैं कि अगर जागृत होना है तो आँखों को भी तुम भोजन कम दो, अर्थात आँखों पर नियंत्रण हो, कान पर नियंत्रण हो, शब्दों पर नियंत्रण हो, अपने समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण हो। क्या खाना है, कितना खाना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, इन सब का ध्यान हो। अगर मन को अपने वश में रखना है तो शरीर को उतना ही भोजन दो जितना से शरीर चल जाए। अगर अधिक भोजन दिया तो शरीर क्या होगा? भोजन को पचाने में लग जाएगा, फिर धीरे धीरे आलस पैदा होगा, फिर वही भोजन विष बनेगा और मन फिर मोटा बोझिल बनेगा और तुम्हें अपने अनुसार से नचाएगा, फिर विकार पैदा होंगे। इसलिए साहब ने कहा जमघर कियो जीव को संगा। तुमने वासना के घर में जीव को सौंप दिया, उसके संग में कर दिया। इसलिए इन कल्पित देवताओं के भय की छाया में, इन कल्पित देवों के भय में तुम्हारा आत्मकल्याण नहीं हो सकता। वासना में पड़कर तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, इच्छा में पड़कर तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता।
कल्याण कब होगा? जब हम वासना से मुक्त होंगे, जब हम पाखंड से मुक्त होंगे, जब हम अंधविश्वास से मुक्त होंगे, जब हम इन कल्पित देवी देवताओं की गुलामी से मुक्त होंगे। आगे साहब कहते हैं इसमें कि अक्सर आदमी जीवन में दो प्रकार के बंधनों में बंधता है, एक है वाणी जाल और दूसरा है खाणी जाल। तो सदगुरु कबीर ने पूरे बीजक में लगभग वाणी जाल और खानी जाल की चर्चा की है। इस रामायणी में जो हम सब अभी पढ़ रहे हैं, जिस रामायणी पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें साहब ने शुरू के 5 चौपाइयों में वाणी जाल का निराकरण किया है कि वाणी जाल क्या है, किस प्रकार धर्मगुरु झूठ बोल बोल कर वाणी का जाल फैला करके जीव को फंसाते हैं, किस तरह से वाणी के भ्रम में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अब आगे की पंक्तियों में साहब ने खानी जाल का निराकरण करते हैं। वे आगे कहते हैं, नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गंवारा। कि जैसे नीम में कोई कीड़ा हो, नीम के पेड़ पर रहने वाला कीड़ा मकोड़ा, उसको नीम प्यारा है। आम आदमी को या आप हमको अगर नीम का चटनी बना कर दिया जाए तो तुरंत हम उल्टी कर देते हैं। कोई कोई है जो खा लेता है, पर ना अक्सर आदमी नीम का नाम सुनकर के मुंह सिकोड़ देता है। लेकिन जो नीम के ही पेड़ पर रहने वाला कीड़ा है, उसको नीम ही प्यारा है। जैसे गोबरौला कीड़ा होता है, उसको गोबर प्यारा है, मल गंदगी ही प्यारी है। इसी तरह विषयों में डूबा हुआ जो जीव है, विषय वासना में लिप्त जो जीव है, उसको वही विषय वासना प्यारा है। उसे वही इंद्रियों की उत्तेजना, वही इंद्रियों की मलिनता, वही विकार, वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही द्वेष प्यारा है। उसके मन में जितने भी विकार हैं, उसी में वो रचता पचता है, अपना निराकरण नहीं करता, स्वयं का अवलोकन नहीं करता। वो किसी के बारे में सोच रहा है, बोल रहा है, दूसरे के लिए चर्चा कर रहा है, कभी उसकी समीक्षा, कभी उसकी समीक्षा। साहब कहते हैं, नीम के कीड़े को नीम प्यारा है। और जो व्यक्ति विषय गामी है, जो व्यक्ति काम में है, जो क्रोध में है, जो लोभ में है, जो ईर्ष्या में है, उसे यही अच्छा लगता है। परंतु इनमें भासता हुआ सुख भ्रम है। क्रोध में भी भला सुख हो सकता है, अहंकार में भी भला कोई सुख हो सकता है, ईर्ष्या द्वेष में भी कोई सुख हो सकता है। कुछ लोगों को निंदा करने में सुख नजर आता है, कुछ लोगों को किसी की चुगली करने में सुख नजर आता है, कुछ लोगों को उटपटांग हरकतें करना सुखकारी लगता है। साहब कहते हैं, ये सुख नहीं है, ये भ्रम मात्र है, ये तो आत्म पतन है। और यह कीमती जीवन को मलिन विषयों में खोना है। साहब कहते हैं, यह जो हमारा कीमती जीवन है, जिसका पता नहीं कल क्या हो, अगले पल क्या हो, एक एक श्वास कीमती है, इसको हमें विषयों में नहीं खोना है। यह तो आत्मा आनंद के लिए है, यह तो अमृत रस पीने के लिए है। सदगुरु श्री राम रहस्य साहब की भाषा में अगर कहें तो वह आनंद का सागर वही होता है, आनंद का परम सागर वही होता है जो विषयों की अहंता से रहित हो जाता है। आनंद सिंधु अहंता तीता। लोग विष और अमृत के भेद को नहीं समझ पाते हैं, भूल से विषय विष को ही अमृत समझ लेते हैं। साहब कहते हैं, वह मनुष्य धन्य है, पूजनीय है, वंदनीय है, जो विषयों को विष तुल्य समझकर, जो विकारों को जहर समझकर सर्वथा उसका त्याग करते हैं। और शुद्ध और अशुद्ध जाति कहलाने से क्या होता है? साहब आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान से, विवेक से अपने भीतर के सारे अज्ञानता को मिटा देता है, वह वंदनीय है, वह पूजनीय है, वह धन्य है, क्योंकि यह जीवन इसी काम के लिए मिला है। लेकिन कई लोग यह मान लेते हैं कि कोई ऊंचे कुल में जन्म लिया,
तो हम शुद्ध हो गए, कोई नीचे कुल में जन्म लिए तो हम अशुद्ध हो गए। साहब कहते हैं शुद्ध और अशुद्ध जाति कहलाने से क्या होता है? मन कैसा है? ऊंचे कुल में जन्म लिया और मन गंदा है तो तुम अशुद्ध हो, और किसी नीचे कुल में जन्म लिया, जैसा कि लोग मानते हैं कि ऊंचा और नीचा कुल होता है। साहब तो कहते हैं बस सब मनुष्य कुल का है, मनुष्य जाति का है। कर्मों के अनुसार व्यक्ति ऊंचा और नीचा होता है। पर अगर मान लिया जाए कि कोई नीचे कुल में ही जन्म लिया लेकिन कर्म पवित्र है, मन पवित्र है, तो वह शुद्ध है, परम शुद्ध है। साहब कहते हैं ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध जाति कहलाने से क्या होगा? बिना विवेक सब विषयों की मलिनता में डूब रहे हैं। अथवा काह भय नर शुद्ध विशुद्ध, शुद्ध मानव शरीर पाकर क्या हुआ जब वह अशुद्ध विषयों में ही लीन है। साहब कहते हैं कि मनुष्य शरीर पा लिया तो ये तो शुद्ध है। जन्म जब होता है बच्चे का तो वह जन्म के समय शुद्ध होता है, ना उसमें मांसाहार की आदत है, न झूठ की आदत है, न छल है, न कपट है, न नशा की आदत है। इसलिए बच्चे को भगवान का रूप कहा गया। साहब कहते हैं कहा भय नर शुद्ध बेशुद्धा, कि जब आदमी मनुष्य शरीर पाया तो शुद्ध था, शुद्ध मनुष्य शरीर को पाया, लेकिन अब बड़ा होते होते धीरे धीरे विषयों का संग करके, विकारों का संग करके उसने स्वयं को मलिन बना लिया। तो कहा भय नर शुद्ध विशुद्धा, क्या मतलब हुआ शुद्ध शरीर पाकर? क्या मतलब हुआ शुद्ध पवित्र मानव शरीर पाकर? जब तुमने विषयों में डुबा दिया, जब तुमने इसे कचड़े में डुबा दिया, जब तुमने इसे विकारों में डुबा दिया। बड़े बड़े विद्वान तथा बुद्धिमान भी बिना यथार्थ परख के घिनौने कर्मों के सागर में गोते लगा रहे हैं। साहब यहाँ बड़े ही गहरी बात करते हैं कि बिना समझ के, बिना ज्ञान के बुद्धिमान लोग जो अपने को बुद्धिमान मानते हैं, जो अपने को ज्ञानी मानते हैं, समझदार मानते हैं, साहब कहते हैं बिना परख ज्ञान के, बिना विवेक के वो भी घिनौने कर्मों के सागर में, लंपट कर्मों में स्वयं को डुबा रखे हैं, गोते लगा रखे हैं। और यह संसार में हंसी की बात है, यही तो विवेकहीनता है। ऐसे जीव विषयों के लोभ और आशा की रस्सी में बंधे हुए हैं और संसार में भटक रहे हैं। विषयों के प्रति घृणा दिखाकर सद्गुरु चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं हे मनुष्य जागो, देखो मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल। उन्होंने कहा पहले के लोग मर गए, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग नहीं रहे, जिनकी हाँक से दुनिया कांपती थी, जिनके चलने से लोग थरथराते थे, साहब कहते हैं वो भी चले गए। पायन पुहमी नापते दरिया करते फाल, हाथन पर्वत तौलते तेहिधर खायो काल। साहब ने कहा है पायन पुहमी नापते, पायन मतलब पैर, पुहमी मतलब धरती, जो अपने पैरों से धरती को नापते थे। लोग कहते हैं ना कि रावण, कंस आदि बड़े बड़े राक्षस जब धरती पर चलते थे तो धरती कांपती थी, पर संतजन कहते हैं नहीं नहीं, रावण और कंस जैसे लोगों के चलने से धरती कांपती नहीं थी, धरती हंसती थी और कहती थी कि मेरा ही अंग होकर मुझ पर ही अकड़ रहे हो, चिंता मत करो, एक दिन मुझ में ही समा जाओगे। तो बड़े बड़े लोग जब चलते थे, पायन पुहमी नापते दरिया करते फाल, समुद्र को भी लांघ जाते थे, और हाथन पर्वत तौलते, हाथों में बड़े बड़े पर्वत उठा लेते थे। साहब कहते हैं तेहि धर कायो काल, ऐसे लोगों को भी काल ने खा लिया। तो यहाँ भी साहब कहते हैं कि ऐसे लोग बड़े बड़े नामी ग्रामी, बड़े बड़े बलशाली,
काल के गाल में चले गए, उनका कहीं अब चिन्ह भी नहीं दिखता। इसी प्रकार हे जीव तू भी मरेगा। सपनों में बहुत कुछ मिला है, लेकिन जब सपना टूटता है तो पता चलता है कि सब छूट गया, सब रह गया, सब बिखर गया। इसी प्रकार इस मनुष्य शरीर में बहुत कुछ मिला है, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो सब छूट जाएगा। यह स्वप्न की भांति है। साहब कहते हैं इसलिए उठो जागो, ये मोह का नींद है और इसी में तुम सपने में ये धन, पुत्र, पत्नी, माया, मोह इकट्ठा कर रखे हो। ये सपना ही है। जैसे ही मोह की नींद से तुम जागोगे और यह मृत्यु के द्वारा सहज संभव हो जाएगा, तब पता चलेगा हाथ खाली है, कुछ भी अपना नहीं है। इसलिए साहब ने कहा कि तुम्हारे मर जाने पर समय रूपी बालुका पर तुम्हारे पद चिन्ह कुछ दिनों के लिए रह जाएंगे। अगर अच्छा काम करोगे, अगर कुछ बढ़िया कर्म करोगे, तो तुम्हारे जाने के बाद इस समय के चिन्ह पर, समय रूपी बालुका पर तुम्हारे कुछ निशान रह जाएंगे। जैसे हम बालू पर चलते हैं, रेत पर, तो कुछ कुछ निशान रह जाते हैं। इसी प्रकार साहब कहते हैं कि अगर तुम अच्छा या बुरा कर्म करके जाओगे तो समय रूपी बालुका पर तुम्हारे पैरों के निशान रह जाएंगे। अतः तुम ऐसे पद चिन्ह छोड़ो जिस पर चलकर लोग अमृत धाम पहुंच सकें। साहब कहते हैं इसलिए अपने पीछे ऐसा पद चिन्ह छोड़ो कि तुम्हारा अनुसरण करके, तुम्हारी प्रेरणा लेकर के और लोग भी सत्य तक पहुंच सके, धर्म तक पहुंच सके। यही तुम्हारे जीवन का फल है। यहाँ पर लांगफेलो की एक महान तथा प्रसिद्ध सूक्ति साहब ने उद्धृत किया है, जो है अंग्रेजी में, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइव्स sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time। साहब कहते हैं सभी महापुरुषों की जीवनियां हमें याद दिलाती है क्या कि हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जब हम महान बनकर संसार से जाएंगे तब समय रूपी बालू पर अपने पद चिन्ह छोड़ जाएंगे। तो सदगुरु कबीर ने इस रामायणी में अंधविश्वास और विषयों के मोह का निराकरण करके वैराग्य की प्रेरणा दी है। आधी पंक्ति में उन्होंने ये कहा कि यह संसार, यह मान लो कि अंधों की सभा है और सतरजतम, ये तीनों गुणों वाला व्यक्ति पूरे संसार में पागल हो गया है। क्योंकि अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड, आडंबर ही धर्मगुरु परोसते जा रहे हैं, जहाँ कोई भी विवेक का मतलब नहीं, कोई भी विचार का मतलब नहीं, कोई यथार्थ ज्ञान का मतलब नहीं। और इसी में पढ़ कर के व्यक्ति न जाने कितने उपक्रम करता है। हाय, हत्या, लूट, मार, बलि, दुनिया भर की चीजें, मांस, मछली, दारू, ताड़ी, ये सब क्रियाक्रम करता है, आडंबर करता है, पाखंड करता है, तीर्थों में जाता है, लेकिन यथार्थता में वह व्यक्ति पाप ही तो कर रहा है। धर्म के नाम पर हिंसा कर रहा है, धर्म के नाम पर जाति पाति कर रहा है, धर्म के नाम पर संप्रदाय खड़ा कर रहा है, लेकिन यथार्थ में वह मानवता को धारण नहीं कर रहा, यथार्थ में वह प्रेम को धारण नहीं कर रहा, यथार्थ में वह सत्य को धारण नहीं कर रहा। तो वाणी जाल में आदमी उलझता है और खानी जाल में उलझ करके आदमी धीरे धीरे अपने को अंधविश्वास में, विषयों में, लंपटता में झोंक देता है। इसलिए जागरूक होने की जरूरत है, सजग होने की जरूरत है। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।